साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। और बच्चों, आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को रक्षाबंधन जो है मुबारक हो। तो हम उत्तर प्रदेश राज्य विशेष में बात कर रहे हैं महाजनपद काल की। तो कल जो हमने क्लास बताई थी आपको महाजनपद काल के भारत में कितने महाजनपद थे, महाजनपदों का उल्लेख किन किन ग्रंथों में मिलता है, महाजनपद उत्तर प्रदेश में कितने थे, कौन कौन से महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे और उनकी राजधानी क्या क्या थी, है ना। ये सब बातें हम जो है पिछली क्लास में कर चुके हैं। महाजनपद काल के बाद या महाजनपद काल के समय ही भारत में दो धर्मों का उदय हुआ, दो नए धर्मों का उदय हुआ, एक बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म। तो चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, चाहे उत्तर प्रदेश UPSSC आयोग हो, ठीक है, या अदर कोई पेपर होंगे उत्तर प्रदेश के, तो वहाँ से सवाल जो है हर एग्ज़ाम में देखने के लिए आपको मिलेंगे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक है। इन दो धर्मों के सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे उत्तर प्रदेश के संबंध में, ठीक है। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। पहला धर्म है बौद्ध धर्म, उसके बाद देखेंगे जैन धर्म। याद रखो, भारतीय इतिहास में सबसे ज़्यादा सवाल अगर धर्मों से पूछे जाते हैं तो वो इन्हीं दो धर्मों से पूछे जाते हैं, एक बौद्ध धर्म और दूसरा जैन धर्म, ठीक है। तो शुरुआत कर रहे हैं बेटा बौद्ध धर्म की। तो हमारा जो हेडिंग है वो रहेगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। अब देखो, जो बौद्ध धर्म है उसको पढ़ने के लिए एक तो होता है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, और एक पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। तो हम कोशिश सामान्यतः ये करेंगे अधिकांशतः कि हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ही बात करें, उत्तर प्रदेश के संबंध में ही बौद्ध धर्म को पढ़ें हम, ठीक है। वैसे तो बौद्ध धर्म, उसकी मान्यताएं, उसकी शिक्षाएं, है ना, उसके स्तूप, है ना, तमाम चीज़ें जो हैं बौद्ध धर्म चूँकि एक धर्म है तो बहुत सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई हो सकती हैं, ठीक है। तो हम केवल यूपी के संबंध में उन जानकारियों को पढ़ेंगे। शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे, हाँ, उनका नाम था बेटा महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक, देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। सब बच्चों को ये बात मालूम है, ठीक है। जो महात्मा बुद्ध थे उनका जन्म कब हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 BC में। 563 BC कहने का मतलब ये है कि ईसा मसीह के जन्म से 563 वर्ष पहले, 563 BC में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ है। जन्म कहाँ हुआ है? तो लुम्बिनी में। लुम्बिनी जो है उसका आज वर्तमान नाम जो है वो रुम्मिनदेई है। क्या है बेटा? रुम्मिनदेई। और ये रुम्मिनदेई जो है ये कहाँ पड़ता है? तो ये है नेपाल में, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो 563 BC में नेपाल के लुम्बिनी या रुम्मिनदेई में हुआ था, ठीक है। सम्राट अशोक जब आएगा, बौद्ध धर्म वो स्वीकार करेगा, तो वो उन सभी स्थानों पर जाएगा जहाँ महात्मा बुद्ध गए थे। तो वो लुम्बिनी या रुम्मिनदेई भी जाएगा
वहाँ उसका एक शिलालेख मिलता है, रुम्मिनदेई शिलालेख, ठीक है, अशोक का, जहाँ वो राजस्व में मतलब भू राजस्व जो लिया जाता था, कर जो लिया जाता था, उसमें कटौती की बात करेगा, बताएंगे अशोक जब पढ़ेंगे तो हम। चलिए, तो वहाँ पर जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम जो था, बचपन का नाम, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के जो पिता थे, महात्मा बुद्ध के जो पिता थे, उनका नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन। तो इनके जो पिता थे वो राजा शुद्धोधन थे, और जो राजा शुद्धोधन थे वो किस वंश के थे? शाक्य वंश। तो वंश था उनका शाक्य, ठीक है, शाक्य वंश के वो मुखिया थे। और वो शुद्धोधन राजा कहाँ के थे? तो इनके पिता जो राजा थे वो थे कपिलवस्तु के। नेपाल की तराई में जो क्षेत्र था वो कपिलवस्तु कहलाता था। तो उनके जो पिता थे वो, उनका नाम शुद्धोधन था और वो कपिलवस्तु के राजा थे। वर्तमान में ये कपिलवस्तु का जो इलाका पड़ता है, ठीक है, हाँ, तो वो इलाका वर्तमान में हमें मिलता है, ये हिस्सा कपिलवस्तु का जो वर्तमान में हमें दिखाई देता है वो इलाका है सिद्धार्थ नगर का। उत्तर प्रदेश का एक जिला है सिद्धार्थ नगर। देखिए, भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है, भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उन्हीं के नाम पर इस जिले का नाम सिद्धार्थ नगर रखा गया है। तो एक बार सवाल पूछा था, ठीक है, एक एग्जाम में, और सवाल ये पूछा था कि उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम भगवान बुद्ध के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो अब जैसा कि आप गौतम बुद्ध नगर जानते हैं, तो वो नाम भी भगवान बुद्ध के नाम पर ही पड़ा है, ठीक है, और एक सिद्धार्थ नगर है वो भी। तो सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम महात्मा बुद्ध के बचपन के नाम पर पड़ा है, मतलब सिद्धार्थ के नाम पर पड़ा है, तो वह है सिद्धार्थ नगर, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। तो जो महात्मा बुद्ध थे, उनकी जो माँ थी, उनकी जो माँ थी, हाँ, उनका नाम था महामाया। इनकी जो माँ थी वो महामाया थी। इनकी जो माँ थी वो किस वंश की थी? तो इनकी जो माँ का वंश था वो था कोलिय, कोलिय वंश की थी, है ना। अच्छा, वो कहाँ की रहने वाली थी? कहाँ की वो रहने वाली थी? तो वो रहने वाली थी राम गांव। राम गांव, ये जो राम गांव है, ये राम गांव किस जिले में इसका साक्ष्य मिले हैं? तो हमारे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। और ये सवाल उत्तर प्रदेश के पीसीएस एग्जाम में पूछा था, सॉरी, पुलिस के एग्जाम में पूछा था ये वाला सवाल, उसमें गोरखपुर आंसर था। उत्तर प्रदेश पुलिस में यही सवाल आया था कि गौतम बुद्ध की जो माँ थी महामाया, वो किस जिले की थी, मतलब उनकी जो नंसाल थी गौतम बुद्ध की, वो कहाँ पड़ती थी, किस जिले में थी, मतलब, ठीक है। तो वो रामगांव की थी, और रामगांव कहाँ है? गोरखपुर में। तो गोरखपुर के रामगांव के कोलिय थे, तो कोलिय वंश की थी वो। आपने ये भी सुना होगा कि जन्म के 7वें दिन बाद महात्मा बुद्ध जो थे या सिद्धार्थ जो थे, उनकी माँ महामाया का देहांत हो गया। तो सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन, सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन जो महामाया थी, महामाया की मृत्यु हुई, मृत्यु हो गई। अब देखो,
आपको पता होगा कि बचपन में जब महामाया इनको छोड़कर चली गई तो इनका पालन पोषण किसने किया है? 7वें दिन, एक सप्ताह के भीतर जो है वो सिद्धार्थ की माँ का देहांत हो गया। तो सवाल ये निकलता है कि भाई जब इनकी माता का देहांत हो गया तो जो सिद्धार्थ थे उनका पालन पोषण किसने किया? तो इनका जो पालन पोषण था, इनका पालन पोषण करा था प्रजापति गौतमी ने। प्रजापति गौतमी ये कौन थी? ये इनकी सौतेली माँ कह दो, सौतेली माँ, या बेटा आप ये कह सकते हैं ये इनकी मौसी थी। सौतेली माँ को मौसी भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो प्रजापति गौतमी थी उन्होंने भगवान सिद्धार्थ का या महात्मा बुद्ध का जो बचपन बीता वो उन्हीं के साथ बीता, उन्होंने उनका पालन पोषण किया, ठीक है। अब ये कहा जाता है कि जब सिद्धार्थ जो है वो थोड़े बड़े हुए तो एक ऋषि थे जिनका नाम था कालदेव। तो ऋषि कालदेव से राजा शुद्धोधन ने बच्चे के भविष्य के बारे में पूछा। एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था कालदेव। कहानियाँ तो बेटा बहुत हैं बताने के लिए, लेकिन हम उत्तर प्रदेश के मामले में पढ़ रहे हैं इसलिए हम क्लास को छोटा रखना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा कंटेंट जो इधर उधर का है वो ज़्यादा ना हो। उत्तर प्रदेश के मामले में और बुद्ध से जुड़ी हुई घटनाओं के मामले में ही हम इन चीज़ों को पढ़ें, ठीक है। बाकी तो भारत के इतिहास में हम बहुत बड़े सेक्शन में इसको पढ़ते हैं। हम उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखकर आपको कहानियाँ बता रहे हैं, छोटी छोटी कहानियाँ, ठीक है। तो जो भगवान बुद्ध या सिद्धार्थ थे उनके बचपन में जब वो छोटे थे तो उनके पिता जो शुद्धोधन थे, राजा शुद्धोधन, उन्होंने ऋषि कालदेव को सिद्धार्थ के भविष्य के संबंध में पूछा। ये पूछा होगा कि जो हमारा बच्चा है इसका भविष्य कैसा रहेगा। तो कालदेव ने कहा कि ये बच्चा या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। इससे क्या हुआ, राजा शुद्धोधन के जो दिमाग में दो बातें चलने लगी कि फिर राजा का बेटा अगर बड़ा राजा बनता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर राजा का बेटा सन्यासी बनता है तो शायद अच्छा नहीं है ना। तो उन्होंने पूछा कि बताइए ये बच्चा जो है हाँ किस तरीके से सन्यास से बचे। तो कालदेव ने बताया होगा कि अगर ये किसी को दुखी नहीं देखेगा, है ना, ये संसार के दुखों से अगर दूर रहेगा तो ये बहुत बड़ा प्रतापी राजा बनेगा, और ये संसार के दुखों को अगर देख लेगा जिस समय तो ये हाँ सन्यास की राह पर या रास्ते पर चल सकता है। तो राजा शुद्धोधन ने इनके मतलब महल के भीतर ही एक बहुत वैभवशाली व्यवस्था का इंतजाम किया कि सिद्धार्थ जो हैं वो दुखों से हाँ दूर रहें, दुख ना देखें, ना उनको दुखों में, ठीक है। और कहा जाता है कि इसी दौरान जो है जब वो लगभग 16-17 वर्ष की उम्र में थे तो उनकी शादी हो गई थी। तो सिद्धार्थ की जो शादी हुई है तो उनकी जो पत्नी है, सिद्धार्थ की जो पत्नी है उनका नाम था यशोधरा। यशोधरा जो है सिद्धार्थ की पत्नी है और ये भी गोरखपुर की है, ठीक है। कहाँ की? गोरखपुर की। तो गोरखपुर के पास की हैं ये भी, गोरखपुर जिला आप लगा सकते हैं इसका आंसर। फिर उसके बाद उनका एक पुत्र होता है और पुत्र का नाम है राहुल। उनका एक बेटा होता है और बेटे का नाम वो रखते हैं राहुल। राहुल शब्द का अर्थ होता है बंधन, बांधने वाला, ठीक है। और इस तरीके से कहा जाता है कि वो घर में ही रहते हैं, जो सुख या वैभव है उसी को देखते हैं वो। उनका जो सारथी है वो चन्ना है। सारथी वो होता है जो रथ वगैरह चलाता है, तो उनका सारथी जो है वो चन्ना है। सारथी का नाम है चन्ना और जो उनका घोड़ा है उसका नाम है कंथक। भगवान बुद्ध के घोड़े का नाम है कंथक। अब होता क्या है देखिए, एक बार सिद्धार्थ जो है अपने पिता राजा शुद्धोधन से शहर के भ्रमण के लिए कहते हैं, ठीक है, कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, बाहर की दुनिया जो है वो देखना चाहता हूँ, ठीक है।
तो राजा शुद्धोधन ने कहा जाता है कि ऐसी व्यवस्थाओं का इंतजाम कराया जिससे भगवान या सिद्धार्थ जो हैं वो दुखी लोगों को ना देख पाए। फिर भी कहा जाता है कि होनी को कौन टाल सकता है ना। प्रकृति के यहाँ जो है हर चीज़ एक चक्र में है, सिस्टम में है, और उस सिस्टम से शायद ही कोई बच पाएगा, है ना। तो नेचर का जो एक रूल है वो रूल हर इंसान को फॉलो करना पड़ेगा। तो ऐसे ही हुआ कि नियति को कौन टाल सकता है। जो उन्होंने इंतज़ाम किए थे वो सभी इंतज़ाम या व्यवस्थाएं जो ही वो फेल हो गई। तो सिद्धार्थ जो हैं वो अपने सारथी चन्ना के साथ कंठक घोड़े पर बैठकर, रथ पर बैठकर वो भ्रमण के लिए निकलते हैं। जब वो भ्रमण के लिए निकलते हैं तो वो 4 दृश्य देखते हैं। कितने दृश्य? 4 दृश्य देखते हैं। कौन कौन देखते हैं 4 दृश्य? तो बेटा 4 दृश्य देखते हैं सिद्धार्थ। कितने दृश्य देखते हैं? 4 दृश्य। सिद्धार्थ कितने दृश्य देखते हैं? 4। थोड़ा बोर्ड हमारा ऐसी देखो। तो सिद्धार्थ ने जो दृश्य देखे हैं वो दृश्य हैं 4। कितने दृश्य वो देखते हैं? 4 दृश्य। वो देखते हैं एक बीमार आदमी, बीमार व्यक्ति को देखते हैं। जब वो रथ में बैठकर जा रहे होते हैं तो वो बीमार व्यक्ति को देख रहे हैं और वो बीमार व्यक्ति करहारिया है। तो अपने सारथी से कहते हैं कि चन्ना रुको। चन्ना रुकते हैं, पूछते हैं कि चन्ना ये कौन है? तो चन्ना ने कहा कि साहब ये एक बीमार आदमी है। बोले बीमार? कैसा बीमार? बीमार कैसे होते हैं? क्या होता है इसमें? तो उन्होंने कहा होगा कि साहब बीमारी में पीड़ा होती है, कष्ट होता है, इसलिए लोग करहारे होते हैं। और हर आदमी जो है अपने जीवन में कभी ना कभी बीमार होता है। तो उन्होंने पूछा कि हर आदमी मतलब क्या मैं भी बीमार होऊंगा? तो उन्होंने कहा यस, आप भी बीमार होगे। तो अच्छा। तो उन्हें लगा यार बड़ी समस्या है, बीमारी में बेचैनी है, परेशानी है, लोग करहा रहे हैं। उस पीड़ा को बुद्ध ने महसूस किया। ठीक है। दूसरा उन्होंने देखा एक वृद्ध आदमी, एक वो वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं। एक वृद्ध व्यक्ति उनके सामने आता है। वो वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, उसकी कमर झुकी हुई है, खाल सुकड़ी हुई है ना, और वो लाठी के सहारे झुक कर चल लिया है। तो कहते हैं कि चन्ना रुको, ये क्या है? तो चन्ना ने कहा कि साहब ये बूढ़ा आदमी है। बोले बूढ़ा क्या होता? बोले साहब एक उम्र होती है और उम्र के बाद जो है इंसान बूढ़ा होता है और हर आदमी को बूढ़ा होना है। तो उन्होंने कहा कि चन्ना हर आदमी को बूढ़ा होना है? बोले यस। बोले मुझे भी बूढ़ा होना है? बोले और आपको बूढ़ा होना है? उन्हें लगा यार कितना सुंदर रूप है मेरा, एक दिन मैं बुढ़ापे में ऐसा हो जाऊंगा, है, कमर झुक जाएगी, खाल सुकड़ जाएगी, आंखों में गड्ढे पड़ जाएंगे, खूबसूरती खत्म हो जाएगी। तो उन्हें लगा यार मामला बड़ा गंभीर है। ठीक है। तो उनका दिमाग वहाँ भी रुका, ठहरा, और उस पर भी उन्होंने जो है आत्ममंथन शुरू किया होगा। तीसरा देखिए वो देखते हैं एक मृत आदमी, एक मृत व्यक्ति देखते हैं। 4 आदमी जो है एक अर्थी लेकर जा रहे हैं। कहते हैं कि चन्ना रुको, देखो किसकी पालकी जा रही है। 4 आदमी उठा के लेके जा रहे हैं। चन्ना ने कहा कि साहब पालकी नहीं है। तो बोले और क्या है? बोले ये मृत आदमी है। बोले मृत? ये मर गया? बोले हाँ जी ये मर गया। कहाँ लेकर जा रहे हैं? शमशान लेकर जा रहे हैं। क्या करेंगे? जला देंगे, दफना देंगे। फिर इसका क्या होगा? बोले इसका अस्तित्व खत्म, फिनिश। बोले चन्ना हर आदमी मरेगा क्या? बोले जी हर आदमी मरेगा। बोले मैं? बोले हाँ तुम भी मरोगे। तो लगा क्या सब कुछ एक सिस्टम में है। कोई बीमार है, कोई बूढ़ा हो रहा है, कोई मर रहा है, ये है क्या, है ना। उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लगी, तरह तरह के सवाल उठने लगे होंगे। चौथा वो आदमी देखते हैं जो कि है कि सन्यासी, है ना। वो पेड़ के नीचे बैठा है, ठीक है, और वो आंखें उसकी बंद है, वो तपस्या कर रहा है, एक जाप है, ध्यान में है। ठीक है। बोलते हैं चन्ना यार ये बताओ ये कौन है?
तो वो कहते हैं कि साहब ये एक सन्यासी, एक तपस्वी है। बोले ये क्या कर रहा है? बोले ये इन सब चीज़ों से मुक्त होने की कोशिश कर रहा है, जन्म और मरण से मुक्त होने की कोशिश कर रहा है ये, है ना, इन बंधनों से छूटने की कोशिश कर रहा है ये। इसलिए हाँ, ईश्वर से ध्यान लगा रहा है ये। बोले यार अब तुम घर चलो, दिमाग खराब हो गया होगा। चन्ना को लेकर वो घर आ गए, रात भर नहीं सोए, कोई चीज़ें ऐसी दिमाग में आ रही है कि मर रहा है, कोई तड़प रहा है, वो अपने बारे में महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जब उनके साथ में चलती रही तो एक दिन जो है उन्होंने सोचा कि जब वो सन्यासी आदमी जन्म और मरण के बंधनों से मुक्त होने की कोशिश कर रहा है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता, है ना। और वो एक दिन घर छोड़ देते हैं। तो महात्मा बुद्ध जो है वो घर त्याग करते हैं, गृह त्याग करते हैं 29 वर्ष की अवस्था में। 29 वर्ष की अवस्था, उनकी उम्र 29 साल की है और वो घर त्याग देते हैं। बौद्ध धर्म में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। महाभिनिष्क्रमण क्या बोला गया बेटा? महाभिनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग करना, महात्मा बुद्ध का हाँ घर छोड़ देना क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। ठीक है। तो रात का समय था, उन्होंने अपने सारथी चन्ना से कहा कि यार भाई तू लेकर चल यहाँ से। ठीक है। तो कहा जाता है कि वो एक दिन अपने परिवार को सोता छोड़ देते हैं। वो एक बार राहुल को देखते हैं, अपने बेटे को देखते हैं, एक बार वो यशोधरा को देखते हैं, है ना। और वो कहा जाता है कि वो माफ़ी मांगते हैं, सोते को छोड़ देते हैं और उसके बाद वो क्या कर लेते हैं? घर छोड़ देते हैं, गृह त्याग कर देते हैं। अन्योमा उद्यान है एक, हाँ अन्योमा उद्यान है अनोमा नदी के किनारे पर। वो क्या करते हैं? वो अपने राजशाही वस्त्र, ठीक है, अपने केस जो बाल होते हैं, हाँ बाल वगैरह मुंडवा देते हैं, अपने वस्त्र और अपने जो गहने हैं वो चन्ना को देख कर कह देते हैं कि चन्ना आप जाओ और ये कह देना कि मैंने संन्यास ले लिया है। वो इस तरीके से घर छोड़ देते हैं। ठीक है। तपस्या करते हैं, उरुवेला में साधकों के साथ रहते हैं, किसी बात पर उनसे विवाद हो जाता है उरुवेला में, फिर वो उन्हें छोड़ कर चले जाते हैं और धीरे धीरे कहा जाता है कि वो वैशाली के अलार कलाम से मिलते हैं, वहाँ से वो सांख्य ज्ञान का दर्शन लेते हैं, शिक्षा लेते हैं और फिर वो बोध गया चले जाते हैं। ठीक है। तो कहानी बीच में बहुत सारियाँ हैं, लेकिन हम अपने काम की चीज़ों को हाँ देख रहे हैं जो यूपी के एग्जामों में आएंगी। ठीक है। तो क्या होता है उसके बाद? देखिए, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति, यहाँ से भी बहुत सारे सवाल बनते हैं। देखिए, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति होती है बेटा, वो किस स्थान पर ज्ञान उनको मिलता है? तो स्थान का नाम है बोध गया। बोध गया किस राज्य में पड़ता बेटा? बिहार में। ठीक है, बिहार में। किस वृक्ष के नीचे जब बैठे थे जहां उनको ज्ञान मिलता है? तो पीपल का वृक्ष, पीपल वृक्ष। इसी पीपल के वृक्ष को हाँ संबोधि कहा गया है। क्या कहा गया है? संबोधि वृक्ष। संबोधि वृक्ष है। किस नदी के किनारे पर उनको ज्ञान मिला है? तो नदी कौन सी है? ठीक है, तो नदी है निरंजना। निरंजना नदी को कहते हैं फाल्गुन, है ना। निरंजना नदी या फाल्गुन नदी या पुनपुन नदी, पुनपुन नदी के किनारे पर उनको किस दिन ज्ञान मिलता है? तो दिन है बेटा बैसाख पूर्णिमा का। बैसाख पूर्णिमा। तो बैसाख पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान मिलता है। निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे पर, है ना, पीपल वृक्ष या संबोधि वृक्ष के नीचे वो बैठकर तपस्या कर रहे थे। और किस स्थान पर? बोध गया में उनको ज्ञान मिला। जब उनको ज्ञान मिल गया तो वो उनके क्या क्या नाम पड़ गए, ज्ञान के बाद वो क्या कहलाए?
है ना। ज्ञान के बाद उनके जो नाम पड़े वो क्या पड़े, ज्ञान के बाद उन्हें किन किन नामों से जाना गया। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद उनको देखो कहा गया गौतम, उनको कहा गया महात्मा, उनको कहा गया बुद्ध, बुद्ध कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद उनको कहा गया तथागत। ये सवाल पूछा गया किसको तथागत कहा गया है, तो तथागत, तथागत का मतलब होता है बंधनों से मुक्त, बंधन मुक्त, बंधन मुक्त हो गए हैं वो, ज्ञान मिल गया है उनको। इसके बाद उनको क्या बोला गया बेटा, इसके बाद उनको बोला गया शाक्य मुनि, क्योंकि शाक्य कुल के थे वो, तो शाक्य मुनि कहा गया है। ठीक है, उनको और क्या कहा गया है, एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योति मतलब प्रकाश, एशिया का ज्योतिपुंज, अंग्रेजी में कहते हैं लाइट ऑफ एशिया। क्या कहते हैं बेटा, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश। उन्हें एशिया का प्रकाश, एशिया का ज्योतिपुंज, वर्तमान शाक्य मुनि, ठीक है, हाँ, बुद्ध, तथागत, महात्मा, गौतम, ये सब नाम उनको मिलते चले गए। जब ज्ञान उनको मिल गया तो ज्ञान प्राप्ति के बाद वो उरुवेला में जो 5 साधक मिले थे जो उनसे नाराज हो गए थे, वो उरुवेला जाते हैं। जब वो वहाँ नहीं मिलते तो वो जाते हैं सारनाथ, और सारनाथ में महात्मा बुद्ध जो हैं वो अपना पहला उपदेश देते हैं, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध का पहला प्रवचन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, सारनाथ में। तो देखिए जब बुद्ध सारनाथ आते हैं तो सारनाथ, सारनाथ को कहा जाता है ऋषिपत्तनम, और सारनाथ का एक और नाम उस जमाने में था मृगगांव, मृगगांव। ये वाराणसी जिले में है, फिलहाल तो वाराणसी जिले में है, बनारस में। इस सारनाथ में क्या हुआ था, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया। महात्मा बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया। यहाँ महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया, और इस पहले उपदेश को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। और सुन लीजिए, महात्मा बुद्ध ने घर जो छोड़ा था उसे महाभी निष्कर्मण कहा गया था 29 साल की अवस्था में। तो महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया जिसे बौद्ध धर्म में, जिसे बौद्ध धर्म में, हाँ, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो बहुत अच्छा सवाल है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ हुआ था, तो सारनाथ में। 5 ब्राह्मणों को उन्होंने, हाँ, पहली बार उपदेश दिए थे, और यहीं पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना करी थी। तो एक सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ जो है वो कहाँ बनाया था। ठीक है, तो सारनाथ में। ठीक है, तो यहीं पर महात्मा बुद्ध ने, यहीं पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की, बौद्ध संघ की स्थापना की। तो पहला सवाल मेरा ये है कि बौद्ध संघ की स्थापना किसने की थी, तो महात्मा बुद्ध ने, और कहाँ की थी बेटा, सारनाथ में। बौद्ध संघ, संघ मतलब होता है कि एक संस्था
जिसका काम है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, हाँ, तो बौद्ध संघ की स्थापना हुई थी। फिर देखो, चूंकि हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश से रिलेट करते हुए महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं उत्तर प्रदेश से, ठीक है, या जो खास है उनकी बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है श्रावस्ती। कल मैंने आपको कल क्लास में बताया था कि कोसल महाजनपद था। कोसल महाजनपद की जो राजधानी थी पहले वो साकेत थी, और साकेत अयोध्या का पुराना नाम है। ठीक है, और फिर बाद में चल के इस कोसल महाजनपद की राजधानी जो थी वो श्रावस्ती हो गई थी। तो श्रावस्ती जो है वो कोसल महाजनपद की राजधानी भी थी। ठीक है, ये मैंने पहले बता दिया था आपको पिछली क्लास में। तो श्रावस्ती ये वही है ना। देखेंगे जो श्रावस्ती है, देखो यहाँ बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं। यहाँ बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए, सर्वाधिक उपदेश दिए। तो एक सवाल बन जाएगा कि महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में। दूसरा सवाल है कि यहीं पर महात्मा बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य बने। तो यहीं पर महात्मा बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य बने। तो एक बात बताओ, जहां सबसे ज़्यादा उपदेश दिए होंगे, सर्वाधिक उपदेश दिए होंगे, वहीं लोगों ने उपदेश सुने होंगे। इसका मतलब सीधा सीधा कि वहाँ उनके अनुयायी जो थे वो सबसे ज़्यादा थे। तो महात्मा बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य कहाँ बने थे? तो श्रावस्ती में। ठीक है, तीसरा सवाल, हाँ, यहीं पर महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास बिताए, सर्वाधिक वर्षावास बिताए। कि वर्षावास क्या होता? वर्षावास क्या होता? देखो, जो बरसात के 3 महीने होते थे, ठीक है, तो बरसात के जो 3 या 4 महीने होते थे उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होता था। जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होता था तो जो महात्मा बुद्ध हैं, ठीक है, या उनके जो अनुयायी हैं जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, वो प्रचार प्रसार करना बंद कर देते थे। बल्कि जो विहार होते थे, विहार एक स्थान होते थे जहाँ बौद्ध भिक्षुक ठहर जाते थे। तो जब वर्षा ऋतु आती थी तो महात्मा बुद्ध ज़्यादातर जो है वो रुके हैं कहाँ? श्रावस्ती में। श्रावस्ती में वो आकर रुकते थे। तो सर्वाधिक वर्षावास उन्होंने वहीं पर बिताए हैं। एक और सवाल आता है श्रावस्ती के संबंध में कि श्रावस्ती का एक व्यापारी था, उसकी बेटी थी विशाखा, है ना, उसने इनको पुब्बा विहार दिया था। तो श्रावस्ती में, है ना, विशाखा कौन थी? विशाखा एक व्यापारी की बेटी थी। विशाखा ने इन्हें पुब्बा विहार दिया, पुब्बा विहार दिया, पुब्बा विहार दिए। तो सवाल सुन लो कि महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए हैं? तो श्रावस्ती में। सबसे ज़्यादा वर्षावास कहाँ बिताए हैं? श्रावस्ती में। सबसे ज़्यादा उनके अनुयायी कहाँ हुए थे? श्रावस्ती में। पुब्बा विहार किसने दिया था? विशाखा ने, है ना। कहाँ की थी वो? श्रावस्ती के व्यापारी की बेटी थी। ठीक है, और श्रावस्ती किसकी राजधानी थी? तो कोसल महाजनपद की राजधानी थी। एक जगह हम देखेंगे, एक स्थान आता है बेटा वैशाली। हालांकि वैशाली जो है वो बज्जी महासंघ की या बज्जी महाजनपद की राजधानी थी, और वैशाली जो है ना वो बिहार में है। फिर भी वैशाली के सवाल कुछ अच्छे हैं। देखिए, वैशाली में महात्मा बुद्ध के पहले गुरु मिले थे अलार कलाम। ठीक है, वैशाली में। यहीं पर अलार कलाम से महात्मा बुद्ध ने सांख्य
दर्शन की शिक्षा ली, ज्ञान प्राप्ति से पहले। ये मत सोचे ना ज्ञान के बाद शिक्षा लिया, नहीं, साधना करने से पहले वो मिले थे, वैशाली आए थे, वहाँ अलार कलाम से उन्होंने मुलाकात करी थी, और साधना कैसे की जाए वो तपस्या का जो तरीका है, फॉर्मेट है, वो उनसे सीखा उन्होंने, है ना। तो ज्ञान प्राप्ति से पहले की बात है। तो यहीं पर अलार कलाम से महात्मा बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। और ये जो अलार कलाम है ये महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु थे, प्रथम गुरु थे। तो तुमसे कोई सवाल पूछेगा कि महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। किस बात की शिक्षा ली थी? सांख्य दर्शन की। सांख्य दर्शन में क्या होता है कि साधना कैसे की जाए, है ना, तपस्या कर कैसे की जाए, एकाग्रता कैसी बनाई जाए, ठीक है, केवल आंखें बंद करने से साधना नहीं होती, ठीक। यहीं पर क्या घटना घटी है, देखिए, कहा जाता है कि आनंद के कहने पर, आनंद महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य था, तो आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने, आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल करने की अनुमति दी थी जब वो वैशाली में रुके हुए थे, ठीक है। तो यहीं पर महात्मा बुद्ध ने आनंद के कहने पर बौद्ध संघ में महिलाओं को शामिल करने की अनुमति दी। अब सवाल ये उठता है कि ये जो शब्द है, इससे पहले महिलाओं को क्या बौद्ध धर्म स्वीकार करने की आज़ादी नहीं थी? महिलाएं बौद्ध धर्म में जा सकती हैं, बौद्ध संघ में नहीं जा सकती। अब देखो, दो चीज़ें हैं, एक बौद्ध धर्म है और एक बौद्ध संघ है। धर्म वो मान सकती हैं, ठीक है, लेकिन बौद्ध संघ का काम है बौद्ध धर्म में भिक्षुणी का रूप धारण करके, हाँ, क्या करना, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पुरुष करते थे, महिलाएं नहीं करती थी। लेकिन जब, हाँ, महिलाओं ने जोर डाला, आनंद से सिफारिश लगवाई और आनंद ने भगवान बुद्ध से ज़्यादा रिक्वेस्ट करी, तो उसके कहने पर, आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में महिलाओं को शामिल करने की परमिशन दी और कहा कि हे आनंद, अब ये बौद्ध धर्म 500 वर्षों से अधिक समय तक नहीं चल सकता। ये एक सवाल एक एग्जाम में पूछा गया था कि किसने कहा था कि बौद्ध धर्म 500 वर्षों से अधिक समय तक नहीं चल सकता। तो ये स्टेटमेंट भी महात्मा बुद्ध ने दिया था जब उन्होंने बौद्ध संघ में महिलाओं को शामिल करने की अनुमति दी है आनंद की सिफारिश पर, ठीक है। तो बौद्ध संघ में शामिल सबसे पहली महिला कौन सी हुई थी? तो बेटा, बौद्ध संघ में शामिल प्रथम महिला, उनका नाम क्या था बेटा? तो बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला थी प्रजापति गौतमी। यहीं पर जब वो एक बार फिर आते हैं लौट के, तो वैशाली की नगर बधू आप कह सकते हैं एक वेश्या थी। वैशाली की नगर बधू या वैश्या अम्रपाली को, ठीक है, वो बौद्ध धर्म की दीक्षा देते हैं, मतलब नर्तकी, है ना, थी वो। तो यहीं पर वैशाली की नगर बधू, है ना, या वेश्या को, वेश्या का नाम क्या था? आम्रपाली को बौद्ध धर्म की दीक्षा देते हैं। को बौद्ध धर्म की
दीक्षा दी। और इस आम्रपाली ने आम्रपाली बिहार दिया था महात्मा बुद्ध को वैशाली में। वैशाली में ही मुलाकात उनकी हुई थी अंगुलीमाल डाकू से, ठीक है। तो ये जो वैशाली है यहीं पर मिला था अंगुलीमाल डाकू। तो वैशाली में या यहीं पर अंगुलीमाल डाकू को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। देखिए डाकू खतरनाक चीज़ है भाई, डाकुओं को भी बौद्ध धर्म में शामिल किया भगवान बुद्ध ने। तो सवाल बहुत अच्छा। अंगुलीमाल डाकू के बारे में आपने सुना होगा कि एक ऐसा डकैत जो हत्या करता था और उसकी एक उंगली काटता था और वो माला बनाता था और पहन लेता था। अब उसके गले में जितनी उंगलियां पड़ी हुई हैं समझ लो उसने कितने मर्डर करे होंगे, जितनी उंगलियां हैं उतनी मर्डर करे हैं उसने, है ना। इसका मतलब मर्डर का सर्टिफिकेट लेकर वो आदमी घूमता था। कितना खतरनाक होगा ऐसा आदमी। वो भगवान बुद्ध को टकरा गया, है ना। तो बुद्ध ने उससे बातचीत करी, है ना, और कहा कि किसके लिए करते हो और क्यों करते हो ऐसा। तो इन सब चीज़ों का जब उसके ऊपर प्रभाव पड़ा तो वो लास्ट में नतमस्तक हो गया। उसने कहा कि प्रभु अब मैं आज से काम नहीं करूँगा। तो देखिए कैसे थे बुद्ध, है ना। तो उनकी शिक्षाओं से डकैत भी जो थे, डाकू भी जो थे वो डाकू के रास्ते से हट गए और मानवता के रास्ते पर चलने लगे। वो अशोक जैसा राजा बौद्ध धर्म स्वीकार करता है, ठीक है। तो वैशाली जो है, वैशाली की घटनाएं हैं, बिहार में है। देखिए ऐसी एक जगह पड़ती है कौशाम्बी, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में है, कौशाम्बी, है ना। देखिए जो कौशाम्बी है, कौशाम्बी का राजा है उदयन, ठीक है। कौशाम्बी का राजा कौन था? उदयन या उदयन। वो भी बौद्ध धर्म स्वीकार करता है पिंडोला के प्रभाव में। एक पिंडोला क्या था? एक बौद्ध भिक्षुक था। तो बौद्ध भिक्षुक पिंडोला के प्रभाव में आकर उदयन जो कौशाम्बी का राजा था, उदयन ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। एक सवाल आता है कि उस स्थान का नाम बताइए जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो है वैशाली। बताएंगे जैन धर्म के संबंध में भी। देखिए ऐसी एक जगह आता है कुशीनगर। कुशीनगर, ये जो कुशीनगर है यहाँ पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। तो कुशीनगर में क्या हुआ है? महात्मा बुद्ध की मृत्यु। महात्मा बुद्ध की मृत्यु, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई है? तो किस स्थान पर हुई है? तो स्थान है कुशीनगर। कौन सा? कुशीनगर। अच्छा, किस समय पर उनकी डेथ हुई है? तो समय है 483 BC। 563 में जन्म हुआ था और 483 BC में 80 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। अंतिम उपदेश उन्होंने किसको दिया है? ठीक है, तो अंतिम उपदेश दिया है उन्होंने सुबुद्ध को। सुबुद्ध वो उनका एक शिष्य था जो उनके पास था। तो अंतिम उपदेश उन्होंने किसको दिया है? सुबुद्ध को दिया है। और इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो इस घटना को कहते हैं महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध के प्राण त्यागने को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो बेटा ये सब चीज़ें आपको वैसे जनरली पता होंगी। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मैंने इन चीज़ों को आपके सामने पेश कर दिया है।
और जैसा मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम हो तो सारनाथ, पीसीएस का सवाल हो तो लुम्बिनी, इन तमाम जगह से सवाल बनते हैं महात्मा बुद्ध के संबंध में। ठीक है, तो देखिए उम्मीद है कि कंटेंट आपको समझ में आया होगा। और हाँ बेटा, लाइक करो जम के, ठीक है, शेयर कर दो, और उसके बाद में कमेंट भी किया करो। अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है या कहीं आपको कमज़ोरी नज़र आती है तो तुरंत बताएं, उस पर काम किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।